दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6th क्लास के एंट्रेंस टेस्ट पेपर का 2020 का सॉल्यूशन। ये पेपर 27 दिसंबर 2020 में हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन बुलेट नंबर 25/838 और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 85 हैं और 85 प्रश्न आते हैं, यानी एक प्रश्न एक नंबर का है और ये जो टाइम है टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा। तो इस पेपर में 25 सवाल लैंग्वेज के होंगे और लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज होंगी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, और 30 सवाल गणित के होंगे और 30 सवाल ही जनरल साइंस के होंगे। तो इसमें 25 सवाल जो लैंग्वेज के हैं उसमें सबसे पहले उर्दू का पहला प्रश्न है ये, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़मीर की किस्में पे वैसे तो 7 भी दी गई हैं और 5 भी हैं, और जो ज़मीर के हालात होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर। तो ये 3 किस्म के होते हैं। तो ज़मीर की किस्में हमारी 3 हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, पहली जंग आज़ादी के सेपह सालार कौन था? जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी अगुवाई थी? तो ये हमारा हुआ था बहादुर शाह जफ़र की अगुवाई में, यानी वो सेपह सालार थे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये एक जुमला है, डाकिया ख़त बांट रहा है। इस जुमले में डाकिया क्या है? तो डाकिया काम करने वाला यानी कर्ता सब्जेक्ट है, तो हम इसे उर्दू में फ़ाइल कहेंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नन्ही पुजारन नज़्म है, तो ये किस शायर ने लिखी है? तो ये है हमारे इसराउल हक मजाज की लिखी हुई है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये सवाल है हमारा, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली किस सन में पैदा हुए? तो इनकी सन पैदाइश 1852 है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये सवाल है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम का नाम, यानी जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हैं बी ऑप्शन हमारा सही है। शायर की जमा, तो शायर की जमा शौरा होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस शायर ने लिखा है? तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, तो उस तराने के जो शायर हैं वो हैं इसराउल हक मजाज, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 9वां सवाल, लफ्ज़ ज़वाल का मुतज़ाद यानी अपोजिट, यानी इसका ज़वाल का मीनिंग जो हो वो उल्टा मीनिंग हो, तो वो है उरूज व जवाल आते हैं अपोजिट मीनिंग में, तो ज़वाल का मुतज़ाद होगा उरूज, तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये 9 सवाल थे उर्दू के। लैंग्वेज के 25 सवाल होंगे। अगला जो 10वां सवाल है वो हिंदी लैंग्वेज का है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा होता है विदेशी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अंधेरे का पर्यायवाची, तो अंधेरे का पर्यायवाची तम होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा हमारी नदी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। मिष्ठान शब्द है, ये मिष्ठान शब्द तत्सम तद्भव अंग्रेजी उर्दू तो नहीं है और तद्भव नहीं है। मिष्ठान का तद्भव होगा मिठाई, तो मिष्ठान जो है वो तत्सम शब्द है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। उचित शब्द का विलोम, ये उचित का जो विलोम शब्द है वो अनुचित होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। परीक्षा यानी रा पे छोटी की मात्रा है, तो ये परीक्षा शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये रा पे बड़ी की मात्रा होगी, परीक्षा होता है, तो यही शुद्ध रूप है परीक्षा का, तो ए ऑप्शन इसका सही है। खाने को दौड़ना, ये एक मुहावरा है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बुरा व्यवहार करना, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। वाच्य के प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है।
तो 17 तक हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न थे। 18वां हमारा जो वो इंग्लिश का है। द प्लूरल ऑफ मंकी, मंकी का प्लूरल क्या होगा? तो मंकी में एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो ये होगा हमारा MONKEYS। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 19वां प्रश्न है टिक द सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस इसमें कौन सा है? ऑल द गर्ल्स डांस्ड एनर्जेटिकली। तो यही हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड एरोगेंट। तो इसका सही जो सफिक्स होगा वो होगा एज, यानी एरोगेंटेज। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है जया प्लेज हॉकी एवरी डे इन द आफ्टरनून। द वर्ड प्लेज, ये जो प्लेज वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है प्लेज, तो इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो ये हमारा वर्ब है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 22वां प्रश्न है द हॉर्स हैज़ हर्ट, यानी घोड़े ने तकलीफ पहुंचाई अपने आप को। तो यहाँ पर इटसेल्फ यूज होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वर्ड हेस्ट? तो हेस्ट का मीनिंग हमारा होता है जल्दी करने से। तो इसमें सिनोनियम इसका होगा हरी, यानी इसका मीनिंग्स भी जल्दी करने के लिए आता है। तो ए ऑप्शन इसका भी इसका सही है। इज शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पर शी की जो है पहचान के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्या बनेगा? तो यहाँ पर वो आएगा, वो इज शी। तो इसका आंसर है शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम लंदन। तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अराइव। अराइव मानी पहुँचने से है और रीच मानी पहुँचना होता है। तो इसका सिनोनिम अराइव का रीच होगा। तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। तो ये प्रश्न थे हमारे 25। ये क्लास 6 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट पेपर में 25 सवाल जो आते हैं लैंग्वेज के आते हैं। लैंग्वेज में हमारी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू होती है। तो अगला जो पोर्शन होगा वो हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो ये इसके बाद का जो वीडियो का अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसितां हमारा।